Welcome students of class 12th Commerce. I am Wani Mushtaq Ahmed, lecturer BHSS Kalamabad. Today we are going to discuss our topic management and its different levels. It is chapter 1 of your business studies. Dear students, let us learn first what management is. Management is a process of getting things done by others with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ठीक है, अगर हम इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ गौर करेंगे, इसका मतलब है मैनेजमेंट वो अमल है, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है कि जिसमें हम गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरे से काम लेते हैं, यानी खुद भी काम करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने टारगेट को हासिल करेंगे। कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अक्सर हम कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करते हैं, जहां प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल अकेला काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। हर आदमी का, हर फर्द का सेपरेट फील्ड है, हर किसी का सेपरेट काम करने का तरीका है। सब लोग मिल के काम करते हैं। इस डेफिनेशन में दो कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, effectively and efficiently. Let us revise the definition again. Management is a process of getting things done by others with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Effectively or efficiently, one is effectiveness and यानी completion of work in time. इफेक्टिवनेस में टाइम पर जोर दिया गया है। अगर हम टाइम पर काम कंप्लीट करते हैं देन इफेक्टिव कहलाएंगे। दूसरा वर्ड जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है इस डेफिनेशन में, दैट इज़ एफिशिएंटली। इसमें दो पॉइंट्स पर फोकस किया गया है, यानी नंबर 1 इज़ कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, और जो दूसरा पॉइंट इसमें है दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर फोकस है कॉस्ट पर, यानी काम मुकम्मल किया लेकिन खर्चा बढ़ा दिया, फिर ये एफिशिएंसी नहीं है। और साथ साथ ख्याल रखना है यूज़ ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज, यानी 3 M's का सही इस्तेमाल करना है। ये 3 M's क्या है? मैन, मशीन और मटेरियल। इन तीनों का ऑप्टिमम यानी मुनासिब इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट में मैन यानी जो एम्प्लॉइज़ होते हैं हमारे, और मशीन जिनसे हम काम लेते हैं वक्तन फ़वक्तन, और मटेरियल यानी रॉ मटेरियल जो हमारा इनपुट होता है, इन सभी का ऑप्टिमम यूज़ करना है। जब हम इन सब का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तभी हम एफिशिएंट मैनेजमेंट कहलाएंगे। लेट अस रिवाइज अगेन द डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Let us now see what are the different levels of management. There are 3 levels of management. Number 1 is top management. It consists of managers at the highest level in the management. इसमें चेयरमैन हमारे होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स, यानी दीज आर द फर्स्ट 1 टॉप लेवल मैनेजर्स जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जो सब डिसीजन लेते हैं। हम उनका ये फंक्शन भी देखेंगे, इनका फंक्शन क्या है। नंबर फर्स्ट फंक्शन है इनका डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स लाइक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देना है। मैन पावर प्लानिंग, जो हमारे एम्प्लॉइज़ डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं उनकी प्लानिंग, सब कुछ टॉप लेवल मैनेजर्स का फंक्शन है। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसी का फ्रेम करना, पॉलिसीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन के हवाले से, मार्केटिंग, फाइनेंस, पब्लिक रिलेशन एट्सट्रा। यानी ये सब जो फील्ड है, ये टॉप मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, इनको सब कुछ एट द टॉप लेवल देखना है। नंबर थर्ड है इनका जो फंक्शन है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इट ऑर्गेनाइजेज द बिजनेस इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी इनको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कंपनीज में काम करते हैं, उनकी देख रेख सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, उनका फंक्शन इसमें आता है। इसी तरह से जो सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है, यानी दूसरे लेवल में आता है, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। यानी जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में जो आते हैं, हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं। ये ब्रिज का काम करता है टॉप और सुपरवाइजर, यानी जिसको हम बॉटम लेवल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो इस लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर एट्सट्रा। यानी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कंपनीज में होते हैं, उनके जो हेड्स होते हैं वो इस सेकंड लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं, जिसको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इट इंटरप्रेट्स डिपार्टमेंटल पॉलिसीज बाय टॉप मैनेजमेंट एंड देन ट्रांसमिट्स द पॉलिसीज डिसीजंस टू द बॉटम लेवल और ऑपरेशन लेवल। यानी ये ब्रिज का काम करता है। जो इस मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं जो टॉप लेवल वालों ने जो डिसीजन लिए हैं, जो पॉलिसी फ्रेम की हैं, वो इनको ट्रांसमिट करते हैं जो बॉटम लेवल में जो हमारे सुपरवाइजरी मैनेजर्स होते हैं, उन तक वो पहुंचाते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, बेस रोड पर काम करते हैं। थर्ड है हमारा सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको हम बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। दीज आर फर्स्ट लेवल managers and actually carry out the operational work in an organization at ground level। यानी ग्राउंड लेवल में ये लोग, ये मैनेजर्स काम करते हैं। इसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, लाइक सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स एट्सट्रा। इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है लिंक बिटवीन मिडल मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्स। जो कंपनी में वर्क फोर्स होता है, जो लेबरर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम ग्रास रूट लेवल पर करते हैं, उनके और मिडल मैनेजमेंट के दरमियान ये लिंक का काम करते हैं। यानी उनसे काम लेते हैं और अपना रिपोर्ट मिडल लेवल को भेजते हैं, और मिडल लेवल से जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने बनाए हैं वो हासिल करते हैं। नंबर सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो कंपनी है, उसमें आउटपुट का ख्याल रखते हैं, उनका उसकी क्वालिटी का मेंटेन करते हैं। नंबर थर्ड, एक्ट्स एज गाइड टू द वर्कर्स। अगर वर्करों में, लेबरों में कोई किस्म की प्रॉब्लम हो, मसला हो, पे के रिलेटेड या और कोई मसला हो, तो वो हल करने में उनका गाइड करते हैं। टू मेंटेन डिसिप्लिन एमंग द वर्कर्स। डिसिप्लिन का ख्याल रखना भी इन्हीं के फंक्शन में आता है, जो हमारा वर्क फोर्स होता है कंपनीज में। टू अरेंज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्कर्स। ट्रेनिंग का एहतमाम करना इसी ग्रास रूट लेवल मैनेजमेंट में आता है, जिसको हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। थैंक यू।